बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे वाक़ये का सफ़र शुरू करने जा रहे हैं जिसमें गुरूर भी है, आजमाइश भी, तौबा भी है और रहमत भी। ये सिर्फ एक नबी की दास्तान नहीं, ये हर इस इंसान की कहानी है जो कभी ज़िंदगी में गलती करता है, फिर टूटता है, फिर अपने रब को पुकारता है और फिर अल्लाह उसे वहाँ से उठाता है जहाँ से इंसान उम्मीद छोड़ देता है। ज़रा तसव्वुर करें, एक अजीम शहर, चौड़ी सड़कें, रौनक से भरे बाजार, दूर दूर से आने वाले तिजारती काफले, ऊंचे महल्लात और हर तरफ खुशहाली। ये था नीनवा, दजला के किनारे आबाद एक मशहूर शहर। ऐसा शहर जहां लोगों के पास सब कुछ था, मगर एक चीज आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर होती जा रही थी, और वो था अपने रब से ताल्लुक। शुरू में वो अल्लाह को जानते थे, मगर वक्त गुजरता गया, दौलत बढ़ी, आसाइशें बढ़ें, और फिर इंसान अपने आप को भूलने लगा। जब नामतें बढ़ती हैं तो बाज लोग शक्र अदा करते हैं, और बाज लोग नामतों को अपनी ताकत समझने लगते हैं। नीनवा के लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को रास्ता बना लिया, अपनी मर्जी को कानून बना लिया, और रफ्ता रफ्ता अल्लाह की तरफ झुकने के बजाय दूसरी चीजों की तरफ झुकने लगे। वो समझने लगे, हम मजबूत हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। उनके बाजार आबाद थे, कारोबार उरूज पर था, और जब इंसान के पास सब कुछ हो तो कभी कभी वो ये भूल जाता है कि सब कुछ देने वाला कौन है। तब अल्लाह ने उनकी तरफ एक नबी भेजे, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। न उनके सर पर बादशाही ताज था, न हाथ में कोई फौज, सिर्फ एक सच्चा दिल और अल्लाह का पैगाम। वो अपनी कौम के दरमियान खड़े होते और कहते, लोगो, एक अल्लाह की इबादत करो, उसी से मांगो, इसी से डरो, उसी पर भरोसा करो। लेकिन कौम ने सुनना पसंद न किया। कुछ लोग मजाक उड़ाते, कुछ हंसते, और कुछ कहते, अगर हम गलत होते तो हमारे पास इतनी नामतें क्यों होती। हजरत यूनुस बार बार समझाते रहे। दिन, महीने और साल गुजरते गए, मगर इनकार खत्म न हुआ। कभी इंसान इतना जद्दी हो जाता है कि वो हक को देखकर भी कबूल नहीं करता, और यही नीनवा के लोगों के साथ हो रहा था। फिर एक दिन हजरत यूनुस बहुत गमगीन हुए। उन्होंने सोचा कि कौम अब शायद नहीं बदलेगी, और वो शहर से निकल गए। लेकिन यहाँ एक आजमाइश शुरू होने वाली थी। वो सफर करते करते समंदर के किनारे पहुंचे। एक कश्ती रवांगी के लिए तैयार थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम भी सवार हो गए। शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। हुआ नरम थी, समंदर पुरस्कून था, लोग मुतमईन थे। फिर अचानक फजा बदलने लगी, हवाएं तेज हो गईं, बादल छा गए, लहरें बुलंद होने लगीं, कश्ती हिलने लगी। लोगों के चेहरों पर खौफ जाहिर होने लगा। मलाह जोर से चलाया, कश्ती ज्यादा वजन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हर तरफ परेशानी फैल गई। फिर फैसला किया गया कि कुरहा निकाला जाए। कुरहा डाला गया और नाम आया, यूनुस। लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा, दोबारा निकालो। दूसरी बार भी वही नाम, तीसरी बार भी वही नतीजा। अब सब खामोश थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि इसमें अल्लाह की हिकमत है। उन्होंने शूर नहीं किया, शकवा नहीं किया। वो अल्लाह के फैसले के सामने झुक गए, और फिर उन्होंने खुद को समंदर के हवाले कर दिया। पानी की लहरें, तारीक रात, और एक ऐसा लम्हा जिसे इंसान सोच कर भी कांप जाए। फिर अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी मखलूक आई और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने अंदर ले लिया। अब वो तीन अंधेरों में थे, रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। जरा तसव्वुर करें, न रोशनी, न आवाज, न इंसान, सिर्फ खामोशी, सिर्फ तन्हाई, और सिर्फ इंसान और उसका रब। कभी जिंदगी भी हमें ऐसे मकाम पर ले आती है जहां सारे दरवाजे बंद महसूस होते हैं, और इंसान सोचता है, अब क्या होगा। मगर यही वो लम्हा होता है जहां रहमत का दरवाजा खुलता है। हजरत यूनुस ने वहां एक दुआ मांगी, एक ऐसी दुआ जो कयामत तक हर परेशान इंसान के लिए उम्मीद बन गई। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो पाक है, बेशक में ही खुता करने वालों में से था। ये अल्फाज सिर्फ दुआ नहीं थे, ये आजिज़ी थी, ये एतराफ़ था, ये बंदगी थी, और अल्लाह को अपने बंदे की यही अदा पसंद है। इधर नीनवा में भी हालात बदलने लगे। लोगों ने आसमान का रंग बदला देखा, फजा खौफनाक होने लगी, उनके दिल कांपने लगे। इन्हें एहसास होने लगा कि शायद वो गलत थे। जो बात कल मजाक लगती थी,
आज हकीकत महसूस होने लगी। फिर पूरा शहर बाहर निकल आया। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे, सब लोग रोने लगे, हाथ उठाने लगे, और पहली बार उन्हें अपनी ताकत नहीं, अपनी कमजोरी याद आई। वो कहने लगे, ए अल्लाह, हमसे गलती हुई, हमें माफ फरमा, हम तेरी तरफ लौटते हैं। और फिर रहमत जोश में आई। अजाब टल गया, आसमान साफ हो गया, खौफ खत्म हो गया, शहर बच गया। ये तारीख के हैरत अंगेज वाक़यात में से एक था। एक पूरी कौम जिसने इज्तिमाई तौबा की और अल्लाह ने उन्हें मुआफ़ कर दिया। इधर अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भी नजात अता फरमाई। उन्हें साहिल पर पहुंचाया गया। वो कमज़ोर थे, मगर अल्लाह की रहमत उनके साथ थी। फिर अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई और वक्त के साथ वो दोबारा अपनी कौम की तरफ गए। मगर इस बार मंजर बदल चुका था। वो लोग जो कल हंसते थे, आज झुके हुए थे। जो कल इनकार करते थे, आज ईमान लाज के थे। और यूं एक कौम की कहानी गुरूर से शुरू हुई, मगर तौबा पर ख़त्म हुई। आज इस वाक़ये में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। अगर ज़िंदगी अंधेरी हो जाए, अगर रास्ते बंद हो जाएं, अगर इंसान अपनी गलतियों में घिर जाए, तब भी उम्मीद ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अंधेरों से बड़ा हमारा रब है। और जब बंदा सच्चे दिल से पलट आए, तो रहमत का दरवाज़ा खुल जाता है। अगर ये वाक़या आपके दिल को छू गया, तो सोचिए, हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को कब पुकारते हैं? सिर्फ मुसीबत में या खुशी में भी? अल्लाह हमें सच्ची तौबा और मजबूत ईमान अता फरमाए। आमीन। क्या आपको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ याद है? कमेंट में सुबहान अल्लाह लिखें।